ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या बात है इतना जोरदार गुड मॉर्निंग, दैट्स वेरी गुड। ये एनर्जी को मेंटेन रखना जरूरी होता है। जब हम बात करते हैं अपने ब्रेन की और माइंड की बात करें, तो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड? इज देयर एनी? यस और नो? क्या डिफरेंस है या नहीं? क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? ब्रेन एंड माइंड में कोई अंतर है कि दोनों एक दूसरे के रिलेटेड है? ब्रेन की जब हम बात करते हैं तो ब्रेन की एक एनाटॉमी है ना। कॉर्टेक्स है, सेरिबेलम है, सेरिब्रम है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, अलग अलग उसके पार्ट हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं माइंड की, तो माइंड क्या है? एक अवस्था है। माइंड क्या है? एक अवस्था है, एक स्टेट है, एक फेज है। हर किसी का माइंड एक अलग अलग लेवल में होता है कि नहीं? जब हम बात करते हैं किसी ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर की, हर रिलीजन में एक स्पिरिचुअल लीडर होते हैं ना, तो उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है? एक अलग होता है। हम लोगों की तुलना में तो अलग होता है ना। क्यों ऐसा? उनके पास में एक अलग तरीके की थॉट प्रोसेस होती है, अलग तरीके की इन द सेंस एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट प्रोसेस होती है। और भी कई मामलों में, जैसे हम बात करें दलाई लामा की, जैसे हम बात करें पहले कई स्पिरिचुअल लीडर हुए, स्वामी विवेकानंद, ऐसे कई लोग जिनका माइंड एक अलग लेवल में था। यस। और आज की यदि हम बात करें तो हम भी चाहते हैं कि हमारा माइंड कुछ लेवल तक तो वहां तक पहुंच पाए, ज्यादा नहीं। जब हम बात करते हैं साइंस की, तो विज्ञान भी ऐसी कई चीजों की डिस्कवरी कर चुका है जो आपके मूड, कमांड, माइंड, स्टेट ऑफ माइंड्स, इसकी अलग अलग स्टेट्स होती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा। अब उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है, माइनस, है ना। कई लोग बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग थोड़ा शांत हो जाए, ऐसा बोलते हैं ना। कभी किसी को बोलते सुना कि हमारा हार्ट शांत हो जाए? कभी किसी को सुना हमारा लिवर रुक जाए? लेकिन हम क्या बोलते हैं? दिमाग शांत हो जाए फिर हम कोई निर्णय ले पाएंगे। तो कई लोग बोलते हैं थोड़ा शांत दिमाग से निर्णय लो। देखो, कोई भी चीज, हमारी जो बॉडी की प्रोसेस चल रही है वो रोक कभी नहीं सकती। ब्रेन को हम क्यों रोकना चाहते हैं? माइंड को हम क्यों रोकना चाहते हैं? कोई भी प्रोसेस हमेशा चलती ही रहेगी। आपका जो माइंड है उसमें जो थॉट आ रहे हैं वो कभी रुकेंगे नहीं, उसमें कंटिन्यू आते जाएंगे। आप जिन भी चीजों के बारे में फोकस करेंगे वही थॉट रिपीट एंड रिपीट आते रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे 90% से ज्यादा थॉट ऐसे होते हैं जो कल भी आ रहे थे, एक महीने पहले भी आ रहे थे, वो थॉट रिपीट हो रहे हैं। होता है कि नहीं? कोई न्यू इनोवेटिव थॉट्स बहुत रेयर आते हैं। कब आएंगे? जब आप चीजों को स्टडी करेंगे, आप नए लोगों से मिलेंगे, तब आपके दिमाग में क्या होंगे? थॉट्स अलग तरीके से आएंगे। आप नई नई चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, तब ये चीजें होती। तो हम एक चीज सीखेंगे आज कमांड के बारे में। किस चीज के बारे में? कमांड के बारे में। जैसे हमने बोला कि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। क्या? तो ये जो कमांड है, हम इसमें क्या बोल रहे हैं अपने आप को? कि मैं ग्रेट हूं, मैं महान हूं, मैं चैंपियन। तो ये कमांड कौन बोला करता था? किसी को मालूम है? ऐसे कई लोग बोलते रहे होंगे, लेकिन एक व्यक्ति है मोहम्मद अली, नाम सुना है? कौन थे वो? मोहम्मद अली कौन थे? हाँ, अरे मोहम्मद अली चैंपियन की बात कर रहा हूं, बॉक्सिंग के चैंपियन थे ना। तो मोहम्मद अली हमेशा अपने आप को ये कमांड दिया करते थे कि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। मतलब वो एटीट्यूड था उनमें कि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट। तो ऐसा नहीं कि वो पॉपकॉर्न खा रहे हैं, है ना, और कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं बैठे बैठे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। कब वो बोल रहे हैं ये चीजें? ही इज पंचिंग द बैग इन द रिंग। प्रैक्टिस जब वो कर रहे होते हैं, ही इज पंचिंग द बैग इन द रिंग। और जब हिम्मत पूरी टूट गई, जब पूरी हिम्मत टूट गई, वैसा लग रहा कि एक हाथ भी ऐसा नहीं जाएगा, देन ही इज रिमेंबरिंग द ओपोनेंट, ठीक है ना, बिकॉज ही वाज वर्ल्ड चैंपियन। तब वो अपने आप से बोलता है कि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। इन पंचिंग द बैग, पूरी बॉडी पसीना पसीना हो रही है, लेकिन फिर भी क्या बोल रहा है अपने आप से? आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। तो ये एक तरीके का एटीट्यूड होता है जो आप में आता है, जो होना चाहिए। आप अपने, हमें तो चैंपियन, हमें बॉक्सिंग में नहीं जाना, लेकिन हम अपनी फील्ड में जब भी हम सुबह उठें, हम स्टेज में आए, हम कोई भी काम करने जाएं, अपने आप से अपने आप को, दिमाग को कमांड दें, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। अब ये बोलने में ऐसा लगेगा कि ये एक तरीके की हम नौटंकी कर रहे हैं, स्टार्टिंग में बोलने में ऐसा लगता है, लेकिन जब ये हैबिट में आता है, आदत में आता है, इंटरनल जब हम बोलते हैं, तो हमारे दिमाग में इतने सारी केमिकल फायरिंग होती है। क्योंकि जब हम बात करते हैं ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की, तो इट इज ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम, पूरा न्यूरॉन सिस्टम है।
और न्यूरॉन्स एक ऐसी चीज है जैसे ही आपने कोई थॉट प्रोसेस क्रिएट करी और ये केमिकल फायरिंग शुरू कर देता है। जैसे मशीन गन से गन चालू होती थी ना, वैसे ही आपने अच्छे वर्ड्स को बोला, अच्छी वोकैबुलरीज को बोला, अच्छी चीजों के बारे में सोचा। जैसे आप इमेजिन करें यू आर इन द गार्डन जहां पर पूरे गुलाब के फूल लगे हुए हैं, आप वहां पहुंच गए, चारों तरफ उसको इमेजिन करके देखें, चारों तरफ कई तरीके की चिड़िया जो है वहां पर है, ठीक। वहां पर एक छोटा सा बच्चा है, खेल रहा है, हंस रहा है, चिल्ला रहा है। तो जब हम कुछ अच्छी चीजों को सोचते हैं तो हमारा दिमाग उस तरीके की केमिकल जो है रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। हम कोई कॉमेडी वाला शो देखते तो हम हंसने लगते हैं। यस और नो? सो इट्स ऑल अबाउट मूड, इट्स ऑल अबाउट। तो मूड को जब हम एक अच्छी कैटेगरी में रखते हैं तो हम किसी भी चीज को जब करते हैं तो उसकी पीक परफॉर्मेंस हम देते हैं। क्या देते हैं? पीक परफॉर्मेंस। जैसे यू आर हेयर टू गिव योर एग्जाम, तो एग्जाम में आप बेस्ट करना चाहेंगे ना, तो वो बेस्ट कब होगा? जब आपका माइंड आपका सपोर्ट करेगा। स्टोरी आपको मालूम होगी अलादीन एंड जीनी की। अलादीन एंड जिन की स्टोरी मालूम है? अलादीन के पास में एक चिराग होता है, वो उसको रब करता है तो उसमें से जीनी निकलता है, और जीनी हमेशा क्या बोलता है? हाँ, जब भी वो निकलता है तो सबसे पहले तो हंसता है ना, हा हा हा, जो हुक्म मेरे आका। मतलब वो क्या कहता है? योर विशेस आर माई कमांड्स। जो भी आप कहोगे वो क्या बनेंगी? मेरी कमांड्स बनेंगी। तो कई सारे जो आप कभी चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कई लोग उसको भी खंडन करते हैं। कोई नहीं, हमें जो चीज़ें समझनी है, जो हमें अच्छा लग रहा है, हम उसको ले लें, ठीक। यदि हमारा किसी चीज़ को पढ़ने से, सीखने से हमको कोई बेनिफिट हो रहा है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, और जो चीज़ नहीं लेनी हमको तो उसको अलग कर दें। तो किसी ने कहा कि एक बड़े पैमाने पर कि अब वो आप मान के चलो कि योर थॉट इज जस्ट लाइक अलादीन, योर थॉट इज जस्ट लाइक अलादीन एंड दिस यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड एक जिन है। जैसे आप एक होटल में जाते हैं तो एक मेनू कार्ड देख के ऑर्डर देते हैं, तो वो ऑर्डर आता है आपके पास में, तो जो भी आप बोलते हैं वो चीज़ आपके पास में आती है, अट्रैक्ट होती है। ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है, ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है, ठीक। मैं और आप नहीं बोल रहे हैं, ये कई सारे लोगों ने बुक्स लिखी, फिलॉसफी लिखी, उसमें ये चीज़ बात कही जा रही। और हम भी तो हम किसी न किसी भगवान ईश्वर के सामने खड़े होकर प्रार्थना ही तो करते हैं ना, हिडन पावर की बात करते हैं। तो ओवरऑल जो साइंस का मानना है कि कुछ हिडन पावर है, जब भी आप कुछ बोलते हो तो वो चीज़ आपकी ओर अट्रैक्ट होती है। तो जब ऐसा है तो अच्छा ही बोले ना। तो हमेशा जब भी आप सुबह किसी काम के लिए निकलते हो तो ऐसी कई सारी कमांड्स हैं। एक कमांड आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आई एम द ग्रेटेस्ट। अपने आप से बार बार बोलने। जब कभी आप स्टेज में बोलने के लिए जाएंगे, एग्जाम्स में जाएंगे, तो आपके दिमाग में कई नेगेटिव थॉट्स आएंगे, पता नहीं यार कौन सा कैसा पेपर आएगा, पता नहीं स्टेज में जाऊंगा तो डर लगेगा। नहीं, स्टेज में कभी भी आए अपने आप से बोलो आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। हंसो भी तो, लेकिन आई एम द ग्रेटेस्ट, ऐसा नहीं, उस फील को फील करना है आपको। तो अलादीन हमेशा ध्यान रखें, जो भी आप बोल रहे हैं, इट इज जस्ट योर थॉट इज लाइक अलादीन एंड दिस यूनिवर्स इज जिन, जीनी। व्हाट? जीनी। और जीनी कभी भी चिराग से निकल के क्या बोलता है? जो हुक्म मेरे काका, है ना। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव कमांड देने की आदत हमको डालना चाहिए, ठीक। और कई जगहों पर तो इमोशियोमीटर्स आपके थॉट की फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंटेशन भी आ गए कि आप उसमें थंब रखेंगे, आपके थॉट का एक ग्राफ आने लगेगा, थॉट का एक ग्राफ आने लगेगा, ठीक। कई सारे जो संस्थाएं हैं वहां पर हैं ये चीजें। मतलब जो हमारे थॉट होते हैं उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। और जब भी बात फ्रीक्वेंसी की आ जाती है तो इट इज इक्वल टू एनर्जी, और एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू। कौन ने कहा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही है ना। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना तो नष्ट किया जा सकता, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जो भी आप पॉजिटिव चीजें बात करोगे उसका इंपैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में। तो ये रीजन है कि पॉजिटिव हमको रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव हमको रहना चाहिए। जैसे हम बात करें टेंसाइल स्ट्रेंथ की, किसकी बात करें? टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है एक तरीके का, जब हम स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ क्या होता है? ताकत। तो जनरली हम देखें जो लोहे की बड़ी बड़ी रॉड्स होती है ना, उसमें हम उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। तो प्रेशर, यदि जितने प्रेशर को वो टॉलरेट कर पाएगी
है ना। प्रेशर को जितना टॉलरेट कर पाएगी उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। नहीं, उल्टा लिख दिया। परफॉर्मेंस ऊपर आएगा। ये पता है ना प्रोपोर्शनल साइन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। जब हम बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस की, टेंसाइल स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस की, और दूसरा हम बात करते हैं प्रेशर की। किसकी? ये फॉर्मूला काफी है मोटिवेट रखने को अपने आप को। मोटिवेशन के लिए कोई आपको अलग से बुक्स और बहुत सारी चीजों की पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है जिनको आप याद रखोगे तो कभी आप टेंशन नहीं लोगे। जैसे एग्जाम का प्रेशर, कई सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, प्रेशर तो सभी के ऊपर है ना कि एग्जाम देना है, एग्जाम बनेगा कि नहीं बनेगा, प्रेशर तो है। लेकिन आपको क्या चीज अच्छी करनी है? परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, या आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। स्ट्रेंथ किसी भी चीज में हो सकती है। आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। या तो आप क्या करो, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर काम करो। परफॉर्मेंस को कैसे आप अच्छा कर सकते हो, राइटिंग स्किल्स है, आपका स्पीकिंग स्किल्स है, जिन भी चीजों में आप फोकस करेंगे, जिन भी चीजों में आपको परफॉर्मेंस देना है, उस चीज के ऊपर हमेशा काम करते रहें आप, तो आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। और स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा। और प्रेशर तो कॉमन है ही, ऑलरेडी है ही, और खुद से भी ज्यादा लोगे तो प्रेशर कम होगा। जितना प्रेशर जितना बढ़ेगा आपके ऊपर उतनी आपकी स्ट्रेंथ कम होगी। जितनी स्ट्रेंथ कम होगी परफॉर्मेंस आपकी घटेगी ना। प्रेशर तो रहता ही है ना। और प्रेशर कब आता है? एग्जाम जब रहता है तब हमारे दिमाग में बहुत प्रेशर होता है। एग्जाम की डेट आ गई या कई सारे चैलेंजेस जब आते हैं हमारे सामने तो दिमाग में बहुत प्रेशर जनरेट हो जाता है ना, जिसको हम टेंशन्स बोलते हैं। टेंशन, स्ट्रेस। कई लोग आजकल बड़े डिप्रेस भी रहते हैं। कई यूथ को मैंने देखा बड़े उदास से खड़े रहते हैं, क्या पता जिंदगी है ही नहीं ऐसा लगता, अब तो खत्म सब। हाँ, तो नहीं, ऑलरेडी आपको पता है कि आपको कुछ अच्छा करना है लाइफ में। प्रेशर सबके ऊपर इक्वल है, सभी क्लास में अटेंड कर रहे हैं क्लास में, लेकिन हर कोई अलग अलग चीजों, अलग अलग लेवल में समझता है चीजों को। तो प्रेशर तो है आपके ऊपर। जब आप क्लास में रहें तो पूरा फोकस्ड आपका समझने के ऊपर रहे कि चीजों को हमको समझना है। और जब आप समझेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ, हाँ मतलब प्रेशर वाली कंडीशन में आप दिमाग में प्रेशर नहीं लेंगे। प्रेशर कब नहीं लेंगे? जब आपको पॉजिटिव रहने की, पॉजिटिव थॉट जनरेट करने की आदत होगी। क्योंकि आपने नेगेटिव थॉट्स को दिमाग में लाए बहुत ज्यादा, तो आप में वो नेगेटिव केमिकल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। पॉजिटिव जितना आप रहेंगे उतना पॉजिटिव आप उसमें एनवायरनमेंट में रहेंगे। इसलिए कई सारे जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो ज्यादा यंग और डायनामिक होते हैं। स्पिरिचुअल का मतलब केवल वैसा नहीं कि वैसा अपना वो कर लो, हुलिया ही बदल लो, ऐसे भी रहा जा सकता है। प्रोफेशनल स्पिरिचुअल आप रह सकते हैं। स्पिरिचुअल का मतलब जस्ट टू नो समथिंग एक्स्ट्रा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीजों को पढ़ना, सीखना, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लाइफ जिसको हम बोलते हैं। तो आपका प्रेशर ऑलरेडी क्या होगा? कम होगा। तो स्ट्रेंथ आपकी क्या होगी? तो क्या आपका बढ़ जाएगा। और हम चाहते क्या है? डिजायर क्या है हमारी? हम जो भी काम करें उसमें हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो यू विल बी हैप्पी। अब समझ में आया? कमांड्स देना जरूरी होता है, चाहे आप कोई सी भी कमांड दें, जरूरी नहीं जो मैंने बताया वही कमांड दें। आप अपने लेवल में जो आपको कमांड अच्छी लगती है आप वो कमांड्स देने की आदत डालें। सुबह से उठ के अपने आप को फील कराएं कि यू आर द ग्रेटेस्ट, यू आर द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। जैसे फ्री टाइम में कुछ भी चल रहा है दिमाग में तो कुछ भी क्यों आने दे रहे हो? कंट्रोल्ड थॉट को लाओ ना कि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। उस थॉट को बार बार रिपीट होने दें दिमाग में, तो दूसरा थॉट नहीं आएगा। और जब किसी चीज को स्टडी कर रहे हैं तो उन चीजों को ही दिमाग में जाने दें। जब कोई और काम कर रहे हैं तो उन्हीं चीजों को दिमाग में रहने दें। इससे दिमाग की जो परफॉर्मेंस होती है वो एक अलग लेवल में हो जाती है। आया समझ में? थैंक यू।